बेसन का भी घोल तैयार हो गया। मैंने 2 लाल मिर्च डाल दी थी। आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है रियल लाइफ स्टाइल चैनल पर। सुबह का मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी और पोछा झाड़ू सब हो गया है। अब मैंने चाय भी रख दी है बनने के लिए। और गाइस रात की सब्जी रखी हुई थी, उसी से मैंने रोटी सेक रही हूँ क्योंकि घर पे ज़्यादा कोई पूड़ी खाता नहीं है। रोटियां सिक गई थी तो मैंने चाय और रोटी सब्जी रख दी है प्लेट में। रिया को भी खाना खिला रही हूँ, फिर खाना बना लेते हैं जो दोपहर का बनेगा। आज मैं खाने में कढ़ी चावल बनाऊंगी और पकौड़ी के लिए बेसन निकाल रही हूँ। ये बेसन में मैं हींग और नमक डाल लेती हूँ। पानी डाल के इसे खूब अच्छी तरीके से फेंट लेंगे बेसन के लिए। बेसन मेरा अच्छी तरीके से फिट गया है। अब इसे एक साइड से रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। कढ़ी के घोर के लिए मैंने बेसन ले लिया था 2 चम्मच और दही ले लिया। इसे मिक्सी में अच्छी तरीके से चला देते हैं। बेसन का भी घोल तैयार हो गया। कढ़ाई में तेल लगा दिया था, तेल भी हो गया है। पकौड़ियाँ भी तोड़ लेते हैं। पकौड़ियाँ सिक गई थी, फिर मैंने इसमें बूंदी झाड़ दी थी। लाल मिर्च कढ़ाई में डाल दी है। 1.5 चम्मच के करीब मैंने हल्दी ले ली थी और इसे मैं पानी में घोल के मैंने 2 लाल मिर्च डाल दी थी और मैं हींग डाल देती हूँ। जो हल्दी का घोल बनाया था वो भी डाल देते हैं।
हल्दी अच्छी तरीके से हो गई थी तो फिर मैंने इसमें बेसन का और दही का भी घोल डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरीके से चला लेते हैं। जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा तब तक इसे चलाते रहेंगे। कढ़ी में उबाल आ गया था और कढ़ी भी ज़्यादा हो गई थी तो मैंने भगोने में भी कर ली है इसे। कढ़ी बनके तैयार हो गई थी। मैंने इसमें पकौड़ी भी डाल दी थी। अब इसमें छौंकन भी लगा देते हैं। मैंने 2 चम्मच इसमें घी ले लिया था और जीरा और हींग लाल मिर्च डाल के छौंकन लगा दिया। सेमी भी बना रही हूँ शाम के लिए भी मसाला तैयार कर रही हूँ शाम को। और भी बहुत सारे काम हैं घर पे। कढ़ाई में तेल हो गया, फिर मैंने इसमें मेथी डाल दी थी और हींग डाल दी और जो मसाला तैयार करा था वो भी डाल दिया। जो मैंने मसाला तैयार करा था उसमें मैंने हल्दी और धनिया पाउडर नहीं डाला था, वो भी मैं डाल देती हूँ। मसाला भुन गया था, फिर मैंने इसमें सेमी आलू भी डाल दिए थे। इसे भी खूब अच्छी तरीके से भून लेते हैं। सेमी में पानी डाल दिया था, ढक के रख दी थी। अब बनके तैयार हो गई हैं। और अब चावल भी बना लेते हैं। चावल भी बन गए थे। अब मैं खाना भी लगा देती हूँ। कढ़ी चावल लगा दिए हैं दोस्तों, और आप भी आ जाइए। दोपहर का खाना पीना हो चुका है, सब लोगों ने खा लिया है खाना। और कल गोवर्धन की पूजा भी है तो बहुत सारा सामान भी बनाना है प्रसाद के लिए, क्योंकि लल्ला का ठाकुर जी का भोग लगेगा। मटरी बनाने के लिए मैदा ले ली है और इसमें मैं हींग डाल लेती हूँ, कस्तूरी मेथी डाल लेती हूँ, नमक डाल लेती हूँ और अजवाइन डाल लेती हूँ और रिफाइंड डाल के इसे खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। इसमें सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसमें हल्का हल्का पानी डाल के टाइट गूंद लेती हूँ। मैंने इसे अच्छी तरीके से गूंद लिया है। अब मैं इसे 15-20 मिनट के लिए रख देती हूँ सेट होने के लिए। मैं सेमे भी बनाऊंगी तो मैंने उसके लिए भी मैदा ले ली है और इसमें अजवाइन और हींग, नमक और रिफाइंड डाल के इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। सारी चीज़ें मिक्स हो गई, फिर मैंने इसे भी पानी डाल के खूब अच्छी तरीके से गूंद लिया। इसे भी गूंद के रख दिया है और जब तक मटरी बनाएंगे तब तक ये भी सेट हो जाएगा। जिस साइज़ की मटरी बनानी है उतनी मैंने लोइयाँ उसी साइज़ की बना के रख ली हैं। सारी लोइयाँ तैयार हो गई हैं। अब इन्हें हल्के हाथ से दबा देते हैं। थोड़ी ये मटरियाँ बन गई हैं और मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी थी। अब इन्हें हल्की गैस की सेक लेते हैं।
मटरी सिक गई है और जो मटरियाँ रह गई थी वो भी मैंने इसी तरीके से सारी सेक ली। सारी मटरी सिक गई हैं। 2 चम्मच मैंने घी ले लिया था और 2 ही चम्मच मैंने मैदा ले ली थी और इसी को अच्छी तरीके से घोल बना लेते हैं। सेमे के लिए सारी लोइयाँ तैयार कर ली हैं। अब लोइयाँ बेल लेते हैं। जो मैंने ये 5 लोइयाँ बेली थी, इस पे मैं जो मैदा का जो मैंने घोल बनाया था और घी का, अब मैं एक एक लोई पे सारी पे लगा देती हूँ। और मैं इसे अब अच्छी तरीके से बेल लेती हूँ। अब इसको बेल दिया है, अब इसकी सेमें भी काट लेते हैं। अब मैं इन्हें कढ़ाई में डाल रही हूँ हल्की गैस पे। सेमें अच्छी तरीके से सेक गई हैं और भी जो सेमें हैं वो भी इसी तरीके से सेक लेते हैं। सारी सेमें सिक गई हैं अच्छी तरीके से और आप लोग देख ही सकते हैं इसमें कितनी अच्छी तरीके से लेयर्स आई हैं। ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो रहा है तो मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ और आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना और आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।